अक्षय कुमार जी ने बताया बिना पटाखे के दिवाली चला। और ठीक है, मैं बोलता हूँ कि बिना प्लास्टिक के बिना पेड़ काटे क्रिसमस चला। अभी उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कैसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो हमें तो ज्ञान दिया है दिवाली पे। अभी क्रिसमस ये खुद सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस डे का कोई सेलिब्रेशन का कोई रेफरेंस है बाइबल में? होली बाइबल में कहीं पर भी रेफरेंस नहीं, एक भी रेफरेंस नहीं है। बाइबल के अंदर एक भी त्योहार का लिखा हुआ नहीं। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ करके कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, ना ही बाइबल में है। इतना शांति चाहते तो हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ लोगों की मौत का वजह नहीं बनते। कम से कम एक बार गौ इंक्विजिशन पढ़ लेना, सेंट सेवियर का, उनके इतिहास एक बार पढ़ लेना, देख लेना इन्होंने क्या किया। जब अक्षय कुमार जी ज्ञान दे सकते हैं, 8 गाड़ी रखे ज्ञान दे सकता है, तो सिर्फ एक गाड़ी रखने वाला मैं क्यों ज्ञान नहीं दे सकता हूँ? पैसे खर्चे के बारे में, कैसे पैसा खर्चा करना चाहिए, कहाँ खर्चा करना चाहिए, जब वो बता रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बता सकता? मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी बताऊंगा आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभाकर शिक्षण। प्रभाकर शिक्षण में स्वागत है। मैं अपने बॉलीवुड के हीरोज और हीरोइंस को देख के और उनका ज्ञान देख के मुझे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे अंदर भी ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मैं ज्ञान बाहर दाएं बाएं निकालने की कोशिश किया, बात बनी नहीं। तो मैंने सोचा अभी कहाँ निकालूं, तो मुझे लगा सोशल मीडिया तो है ही है, तो वहाँ निकाल देते हैं खुद थोड़ा बहुत। तो ये कोशिश है, इसका प्रेरणा जो लिया हूँ इस वीडियो बनाने का, अक्षय कुमार जी, राजपाल यादव। दिवाली के पटाखों से आसमान से Reduce the use of रहित firecrackers so that और you all अपने शादी पे asthmatics पटाखे like से me and Mob in स्वस्थ होने Paris and वाली Jodhpur. प्रियंका चोपड़ा Massive भी बहुत fireworks प्रेरित किया display was मुझे। spotted outside the wedding. और एनिमल लवर जो है दिया मिर्जा, जो मांस पसंद करती है मेरे जैसा, मैं भी एनिमल लवर हूँ, बहुत प्यार करता हूँ जानवरों से। मुख्यतः अक्षय कुमार और राजपाल यादव जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया है, उनसे ही प्रेरित होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। जब अक्षय कुमार जी के पास कुछ 8-9 गाड़ियां हैं, और मतलब उसमें कुछ कारें हैं, कुछ बाइक्स हैं, कुछ बदल गए होंगे। ये जरूरी नहीं कि मैं जो दिखा रहा हूँ वही अभी है, कुछ बढ़ गए होंगे, कुछ घट गए होंगे, या पुराना बदल गए होंगे। अभी स्टेटस तो पता नहीं, जो मुझे नेट पे मिला है वही दिखा रहा हूँ मैं। उनके पास फ्लाइट है करके टाइम्स ऑफ इंडिया में दिखाया है, अपना प्राइवेट जेट है करके, पर उन्होंने माना कर दिया उस चीज़ को। तो मानना ही करके सोचेंगे। जब अक्षय कुमार जी ज्ञान दे सकते हैं, 8 गाड़ी रखे ज्ञान दे सकता है, तो सिर्फ एक गाड़ी रखने वाला मैं क्यों ज्ञान नहीं दे सकता हूँ? मेरे घर में 2 मंजिला है, तो 2 मंजिल में 2 एसी है सिर्फ। उनके पास तो सेंट्रल एसी होगा। जब वो पर्यावरण के बारे में, पैसे खर्चे के बारे में, कैसे पैसा खर्चा करना चाहिए, कहाँ खर्चा करना चाहिए, जब वो बता रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बता सकता? मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी बताऊंगा आज। कल यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या कितना मायने में सही है, कितना प्रदूषण होता है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहिए, और हमारे हीरो हीरोइन जो सेलिब्रिटीज हैं वो क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे आज। ये इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो है, ठीक है। कुछ लोग पेड़ काट लेते हैं, कितना कार्बन एमिशन होता है आपको पता ही है। अभी हमारा दिल्ली का वातावरण का ही आपको पता है, दिल्ली का वातावरण इतना प्रदूषित है कि जितनी सिगरेट, 27 सिगरेट पीने पे जितना असर होगा, बुरा असर होगा, उतना वातावरण में, नॉर्मल हवा में इतना प्रदूषण है। तो इस बीच में हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, पेड़ काटना चाहिए? अक्षय कुमार जी ने बताया बिना पटाखे के दिवाली चला। और ठीक है, मैं बोलता हूँ कि बिना प्लास्टिक के बिना पेड़ काटे क्रिसमस चला। ये अच्छा संदेश है, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जब पटाखे से जानवर डरते हैं, जब पेड़ काटने से फिर पशु पक्षी कहाँ जाएंगे?
उनका खाना कहाँ मिलेगा, वो कहाँ रहेंगे? हम पेड़ काट लेंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे? वो तो सिर्फ दिवाली के पटाखों से तो सिर्फ डरते ही हैं, इससे तो मरते हैं। इसका क्या समाधान है? एक बार सोचिए। ठीक है। और पेड़ काट के घर पे लगाना कौन सा सौ को देता है? घर के अंदर पौधे भी तो हैं। घर के गमले के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं या पेड़ लगा हुआ है छोटा सा, उसको लगाओ, उसके ऊपर कैंडल जला लो एक। और लाइटिंग क्यों लगाना है? क्यों बर्बाद करना है? इतना एनर्जी को क्यों खराब करना है? इतना प्रदूषण क्यों बढ़ाना है? We need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. ना ही प्लास्टिक क्रिसमस ट्री लाना है घर के अंदर, ना ही लाइट लगाना है उस पर। लाना ही नहीं है पहली बात। आप प्लास्टिक क्रिसमस ट्री लाओगे घर के अंदर और लगाओगे और उसके ऊपर लाइट लगाओगे, कितना प्रदूषण होगा 1 kg प्लास्टिक से। आपको वो विवरण दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितना नुकसान कर रहे हो पर्यावरण का। ठीक है। और इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में सिर्फ इन दिनों में ही 300 करोड़ kg का प्रदूषण निकलता है क्रिसमस पे। सोचिए एक बार, दिल्ली जैसे शहरों में क्या हालत होगा। और ऊपर से 100 प्रदूषित शहरों में भारत में, मतलब मेरे को लगता है एशिया का डाटा लग रहा है। अफ्रीका का भी नाम है पर एशिया का डाटा लग रहा है ज़्यादातर मुझे। उसमें 83 दे 83 शहर जो है सिर्फ भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। इतना प्रदूषण के बीच में हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक बार आप जरूर सोचिए। एक प्लास्टिक ट्री एक प्लास्टिक ट्री लाओगे आप, और उसका कितना प्रदूषण मिलता है? जितना गिफ्ट पैक करोगे, जितना आप बर्बादी वाला काम करोगे, और जितना नुकसान होगा परिवार का, कोई हिसाब किताब नहीं। और प्लास्टिक कितना साल लगता है वातावरण में सम्मिलित होने के लिए? 20 से 600 वर्ष। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाहर में स्लाइड, बगल में स्लाइड लगी हुई है, देख लीजिए। और त्योहार जो है खुशी से मनाना चाहिए। ठीक है। और क्या क्रिसमस खुशी से मनाते हैं? सही चीज से, सही तरीके से मनाते हैं? नहीं है। क्रिसमस के दौरान सिर्फ केरला राज्य में 84 करोड़ रुपए का दारू पी ली जाती है। इधर लोग जो है सड़कों पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कई एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि भाई कुछ पैसे दे दो, ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, या तो अनाथ बच्चे हैं उनको पालने के लिए पैसे चाहिए। पर इधर जो है सिर्फ दारू पी के क्रिसमस के दिनों पे हम बेमतलब को उड़ा रहे हैं पैसे। क्या मतलब है इसका? इस बर्बादी का कोई जवाब है? अपना सेहत और खराब कर रहा है। कितना नुकसान है, किडनी, लीवर, पता नहीं पैंक्रियास, क्या क्या जाते हैं इसके ऊपर से। क्या इतना बुरा असर डालता है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है। सोचिए एक बार। और जितना गिफ्ट पैकिंग वगैरह करते हो, क्या जरूरत है? सीधा आप जाओ, एक पेपर वाले में डालो और दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लास्टिक के अलग अलग प्रकार के गिफ्ट पैकिंग करते हैं। इतना पैकिंग करना जरूरी है? क्या मतलब है इसका? इसका कोई फायदा है? सिर्फ कचरे का ढेर लगाना है। दिल्ली के अंदर पहाड़ बने हुए हैं ना, इसी टाइप के प्लास्टिक के बने हुए। ठीक है। आप सोचिए एक बार जरूर, प्लास्टिक के पहाड़ लगाना जरूरी है? नहीं तो आप जैसे दिवाली में एक पेपर के खोखे में स्वीट लेके जाते हैं, दे देते हैं जिसको भी देना है। ऐसा करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्लास्टिक हम लगा रहे हैं, यूएन का मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, आप यूएन का स्लाइड लगा हुआ देख लीजिए। ठीक है? जो प्लास्टिक जाता कहाँ है? जो नदियों में जाता है, हमें नाले में जो डालते हैं, वो नदियों में होके समुद्र में जाते हैं। फिर वो मछलियाँ खाते हैं, वो मछली हम खाते हैं। और जो इधर जमीन के ऊपर जो ढेर लगाया हुआ है, वो जानवर खाते हैं, जैसे बकरा भी खा रहे हैं। ठीक है। एक बकरे का मैं फोटो लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है। और उसको हम खाएंगे तो फिर क्या होगा? आपको पता होगा तो, नहीं तो ढूंढ लीजिए, मैं आपको लगा रहा हूँ साइड में, देख लीजिएगा। अपने ह्यूमन, मतलब इंसान के खून में प्लास्टिक के ट्रेसेस पाए हैं, माइक्रो प्लास्टिक के, माइक्रो नैनो, बहुत छोटे छोटे कण होके अपने खून में घूम रहे हैं। एक बार सोचिए। हमारा पूर्वजों ने हमें बगीचे लगा के दिए, पेड़ पौधे लगा के दिए,
हम क्या लगा के देंगे अपने अगले जनरेशन को? प्लास्टिक के पहाड़ और प्लास्टिक के पेड़। एक बार सोचिए, पर्यावरण को साफ सुथरा रखिए। दिवाली पे ज्ञान देने वाले हमारे सेलिब्रिटी क्रिसमस पे इतना क्यों खर्चा करते हैं? ये अक्षय कुमार जी को मैं वीडियो जरूर डालूंगा। अभी उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कैसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो हमें तो ज्ञान दिया है दिवाली पे। अभी क्रिसमस ये खुद सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर पे सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें कितना खर्चा आता है। इनको तो मंदिर पे तो 2 लाख रुपए खर्चे में तो बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, जरूरी है आपकी पर्सनल चॉइस है जाने के लिए। किसी ने बुलाया भी ना, हम बुलाते हैं। ठीक है, आपका जैसे को तो आने की जरूरत भी नहीं है मंदिर पे। वो आपका सिक्योरिटी का खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। वही एक पार्टी में सेलिब्रिटीज का पार्टी होता तो हमारे जैसे 1000 2000 में नहीं होता। ठीक है, लाखों में करोड़ों में होता है। लाखों रुपए तो कम से कम जाएंगे ही। ठीक है, इतना हंगामा, हाय हंगामा, कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। इतना पैसा का सिर्फ बर्बादी ही है। इस इतने पैसों से क्या क्या काम नहीं हो सकता, एक बार सोचो। कितना आदमियों का जीवन सुधर जाता है, कितने कितना परिवार का भला हो जाता है। सोचो एक बार। इतने पैसे सिर्फ ये एक रात के लिए खा पी के खत्म कर देंगे, 25 दिसंबर के नाम पे, 1 जनवरी के नाम पे, न्यू ईयर के नाम पे। कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं, सिर्फ बर्बादी है। क्रिसमस में आप खर्चा फालतू को मत करिए। दूसरे को ज्ञान देने से पहले कम से कम थोड़ा बहुत आप भी पालन कर लीजिए करिए। ठीक है, दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, पालन भी करना चाहिए। ठीक है, पूरा तो हो नहीं सकता, किसी से भी नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम कुछ तो करो। ये जो पूरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी पूरे सेलिब्रेट करते हैं, जो फोटो लगा रहा हूँ आप देख लीजिए, सारे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली पे तो इनको तकलीफ हो जाती है। ठीक है, दिवाली पे जरूर प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, होना चाहिए। पर क्रिसमस में भी प्रदूषण हो रहा है, और क्रिसमस में दिवाली से ज्यादा होता है, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। और और हमारे राजू भैया ने जो ज्ञान दिया है। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज नो। दिवाली के पटाखे से जानवर डरते हैं, प्रदूषण बहुत होता है। ठीक है, तो क्रिसमस में भी बहुत ज्यादा होता है। 300 करोड़ केजी का कार्बन एमिशन होता है। ठीक है, इतना हम जो है प्रदूषित कर रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए, 25 दिसंबर के लिए। और उसको पूरा विवरण पे जाओगे तो क्रिसमस डे का कोई सेलिब्रेशन का कोई रेफरेंस है बाइबल में? होली बाइबल में कहीं पर भी रेफरेंस नहीं, एक भी रेफरेंस नहीं है। बाइबल के अंदर एक भी त्योहार का लिखा हुआ नहीं। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ करके कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, ना ही बाइबल में है। बाइबल में है तो दिखा दो। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया मैं भगवान का पुत्र हूँ, कहा है। ठीक है, और लोगों ने माना है कि कुछ लोगों ने बाइबल में रेफरेंसेस मिलते हैं कि कुछ लोगों ने उनको भगवान समान माना है। तो इतने से क्या कोई भगवान बन जाता है? वैसे तो कई सारे सेलिब्रिटीज का, हीरोज का, हीरोइंस का मंदिर बना रखा है। वो भी भगवान मानते हैं उनको, तभी तो मंदिर बनाया है, पूजा पाठ भी होता है। तो ये भी भगवान हो गए। बाइबल में तो कहीं नहीं कहा जीसस ने कि मैं भगवान हूं। चलो, ईसा मसीह जो है भगवान ही है। ठीक है, जो होली स्पिरिट के द्वारा उनका मेरी के घर में प्रवेश हुआ, और 9 महीने के बाद उनका जन्म हुआ, जैसे नॉर्मली होता है। गर्भ में हुआ तो फिर एक देवदूत आके बताता है कि ये भगवान का पुत्र है और भगवान बनेगा। तो फिर एक भगवान पृथ्वी पे आ रहा है, उनका जन्म कहाँ होनी चाहिए, और माता पिता, उनके माता पिता कितने उनका ख्याल रखना चाहिए। उनका जन्म होता है गौशाला में, जो जहाँ बकरे वगैरह रहते हैं, उस पर हुआ।
इतना दयनीय स्थिति में क्यों होना पड़ा? एक बार सोचिए, जब होली स्पिरिट के द्वारा उनका जन्म होना था और भगवान आना था, अवतरित होना था, तो फिर कैसे होने चाहिए? उनकी कितनी शान और शौकत से होनी चाहिए। क्या बचपन के टाइम पे उनका फायदा होते समय कोई दुश्मन थे उनकी, उनको मारने वाला कोई था कि भाई छुपा के हुआ कहीं? ऐसा भी तो नहीं है, नॉर्मल है, उनको कोई दुश्मन भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ? एक बार सोचिए। और बाइबल की बात करें तो और भी बातें बताऊंगा। जब भगवान है, चलो मान लिया भगवान पैदा हुआ, जीसस भगवान है, ठीक है, एक एक इंस्टेंस के लिए मान लेते हैं। मार्क 3:21 न्यू टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ है कि उनके परिवार वालों ने ही उनको पागल कहा। ठीक है, क्यों कहा है? जब भगवान आया है, भगवान कोई बात कर रहा है तो पागलपंती होती है। उनका उनका मुंह से निकला हुआ हर कोई शब्द मार्गदर्शन होता है, पर उनके माता पिता ने, उनके परिवार वालों ने उनको पागल कहा है। इधर हमारा लोग जो है, उनको ईसा मसीह को भगवान 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 करके चलाते जाते, और ऊपर से उनको मौत का सजा हुआ। भगवान से वो प्रार्थना, खुद प्रार्थना करता है कि हे पिता परमेश्वर, मुझे रक्षा कर लो, मुझे बचा लो। ठीक है, भगवान को इतनी नौबत क्यों आई कि ऐसे बात करनी? एक बार सोचिए। राजपाल यादव जी, एक बार जाके पूछो, बलविंदर जी के पास जा रहे हो ना 25 तारीख को, एक बार पूछ लो बाइबल में कोई त्योहार लिखा हुआ है? 25 दिसंबर मेंशन है कहीं पर कि ईसा मसीह का जन्म तिथि है? पूछ लो। राजवाल जी, एक फोटो लगा रहा हूँ, एक बार देख लेना। इसमें से कौन सा जीसस सही है, कौन सा गलत है, या ये सारे सही हैं? इसमें तो पगड़ी बांधा हुआ भी जीसस है, जबकि जीसस 2000 साल पहले के हैं, और नानक जी का जन्म ही 15वीं सदी में हुआ था। एक बार जरूर पता करके बता दीजिएगा। वो बहुत बढ़िया डेप्थ किया आपने, डेप्थ देखा तो मैंने, फोटो भी लगाऊंगा बगल में, देख लेना। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। अक्षय जी, Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and Hanuman saying मेरे को तेल डाल? I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset कि stop doing all these things and let's think in a practical way. शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाना, हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाना बिल्कुल लॉजिकली तो सही नहीं लगता है, आपने दुरुस्त कहा है। पर क्रिसमस पे प्लास्टिक पेड़ लगाना, पेड़ काटना कितना सही है? और पार्टी के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद करना कितना सही है? एक बार सोचिए। जब आपने बोला ना, सिर चक्कर काटता रह गया हूँ, समझ में नहीं आया करूँ क्या, इतना ज्ञान कहाँ रखूँगा, संभाल नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा ज्ञान आपको उल्टा दे रहा हूँ। इतना खुशी से मना रहे हो, कम से कम उनका कुछ अता पता भी तो होना चाहिए जिसका फेस्टिवल मनाने जा रहे हो आप लोग। ठीक है, बाइबल में कोई रेफरेंस है ही नहीं है, देख लो, ये तो दिखा देना मुझे, मैं भी मान जाऊंगा। कोई रेफरेंस नहीं है, ना हिस्टोरिकल एविडेंस है, ना बाइबलिक एविडेंस है, सिर्फ मनगढ़ंत है, अपने दिल में आया, किसी से कॉपी मारा और बना लिया अपना, और कोई नहीं है। और ये क्रिश्चियनिटी का आप लोग इतना चाल मारते हो ना, इन्होंने कम से कम दुनिया के अंदर 30 करोड़ लोगों को मारा है। यूरोप, जो इंग्लैंड है, जो वाइट्स है ना, तुम्हें घास है डालते हैं, तुम ब्लैक हो, ब्लैक्स उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं ब्लैक्स होते और क्रिश्चियंस का इतना ध्यान रखते तो ब्लैक्स भी मैटर नहीं होता कहीं। ठीक है, तो यीशु मसीह के नाम पे इतने कत्लेआम मचाया है ना यूरोपियंस ने। ठीक है, पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वो जो मूल निवासी है ना उधर के, जो आदिवासी है, जो आदिवासी हैं साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, खत्म कर दिए नस्लें। बहुत कम लोग बच गए अपना आप तो नेटिव कहने वाले,
सारे इन्होंने ही किया है, ये शांति बांटने वाला ने ही किया है। ठीक है, इतना शांति चाहते तो हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ लोगों की मौत का वजह नहीं बनते। ठीक है, इतना ज़्यादा ही आपको जानना है, और कम से कम एक बार गो इंक्विजिशन पढ़ लेना, सेंट सेवियर का, उनके इतिहास एक बार पढ़ लेना, देख लेना इन्होंने क्या किया हिंदुस्तान के अंदर, लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, एक बार देख लो। ठीक है, उसी खुशी में आप लोग त्यौहार मना रहे, अब तो ज़रूर मना लीजिए। आप ही को मुबारक हो ये त्यौहार। ठीक है, और आप ही लोगों को ये शांति मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसे शांति। और नमस्कार, मुझे इतना ही कहना था, और कुछ चीज़ आपको बताना है। ठीक है, आपका कुछ राय है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।